नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही तंगड़ी कंपनी के बारे में। स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। आज डिटेल वीडियो बनाने के पीछे का रीजन है स्टॉक फोकस में आ गया है, दोबारा से तेजी में आने लगा है। हालांकि देखो, जो मैं ये कर रहा हूं ना, ये गलत कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं तब वीडियो बना रहा हूं जब शेयर चल गया है। मेरे को तब बनानी चाहिए जब शेयर गिरा हुआ है, बट मैंने शेयर पे वीडियोस बहुत बनाई हैं। और जब ये स्टॉक 3,000-3,200 के लेवल्स पे घूम रहा था ना, तब काफ़ी वीडियोस बनाई कि पोर्टफोलियो स्टॉक करके, ब्लू चिप स्टॉक करके, फार्मा में 3 कंपनियां पसंद है जिनमें आप दाव लगाओ, इस तरीके से वीडियोस बनाई थी। 1-1.5 साल हो गई है। और शेयर का भाव उस समय जब 3,200-3,000 था ना, तो आपके साथ हम अकेले ऐसे खड़े थे जो कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला इस कंपनी को, लीडर है, लीडर वापस ऊपर आएगी। मैंने सारे के सारे फंडामेंटल्स आपके सामने खोल के रख दिए थे इस कंपनी के। काफी इन्वेस्टर्स ने लिया। देखिए, लेने वाले बहुत थे, लेकिन जो अभी तक टिके हुए हैं वो बहुत कम है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उस समय मेरी वीडियो देखकर 10 लोगों ने भी लिया है शेयर, तो उनमें से मैक्सिमम 2 या 3 लोग होल्ड कर पाए आज तक। क्यों? क्योंकि एक तो इस स्टॉक ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया, इसलिए उन्हें दिख रहा है यार मेरा शेयर चलता ही नहीं है, ये शेयर भाग रहा है, वो शेयर भाग रहा है, वो खरीद लेता हूं, तो इस शेयर को बेच दिया। ये बाजार में सबसे बड़े मार्केट में हमें ना अपने रिटर्न से खुशी या दुख नहीं होता है। हमें मार्केट में जो चीज हमारे पास नहीं है वो क्या कर रही है, वो हमें दुख या खुशी देती है। एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि आप ना कभी कभार मोटिवेट हो सकते हो, डीमोटिवेट हो सकते हो, कांस्टेंट रह सकते हो। आप अगर मोटिवेटेड हो कि मैंने तो ये भी हासिल कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो आप जब अपने से ऊपर वाले बंदे को देखोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे अचानक से कि यार मैं ये सब कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं हो पा रहा। और वहीं आप देखोगे यार मैं ये सब कर रहा हूं, मेरे पास इतना कुछ है, सामने वाले व्यक्ति जो अपने आप से नीचे है उसे देखकर आप कॉन्फिडेंस लाओगे। तो कभी भी ना आप मोटिवेट हो रहे हो ज्यादा, तो फिर अपने से बड़ा देखो तो आप नॉर्मल हो जाओगे। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादा खुशी में कुछ गलत कर बैठते हैं। अब ये सारी चीजें इससे मैच कैसे हो रही हैं? जब आप अपने स्टॉक की बात करोगे तो आप देखोगे कि यार मैंने 2 साल में कितना पैसा बनाया। मैंने 2 साल में बनाया 30-35% के करीब का। ठीक है, 3,000 का अगर 4,000 हो गया तो 30% ही हुआ, एग्जैक्टली 33% हो गया। तो 33% को मैं अगर डिवाइड कर दूं 2 से, तो 15-15.5% मेरा आ जाएगा। ठीक है, 16.5 करीब। अब यहां पे सवाल उठता है, क्या ये जस्टिफाइड रिटर्न है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार बहुत भागा है, आप निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहे। लेकिन जस्टिफाई यहां से हो जाएगा कि अब ये शेयर 5,000 हो जाए तो 3,000 से 5,000 कंपाउंडिंग की पावर लगा लो आप, 50% से ज्यादा के रिटर्न्स। और आपका मार्केट 50% ही है, तो आप ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाओगे। और काबिलियत है कि 5,000 हो जाए ये शेयर। तो आप और हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है उसमें हमें कुछ नहीं मजा आता। हम दूसरी चीज को, यार यहां ले देता ना तो इतना हो जाता आज पैसा, ये कर देता तो ये हो जाता, और वो कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन बाजार में जो चुपचाप बैठा रहता है ना, वो सबसे बड़ा पैसा बनाता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि मार्केट में उठा पटक करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, मार्केट में चुपचाप बैठे रहने वाला व्यक्ति बहुत कुछ करता है। अब इस शेयर में जो तेजी आई है, इसमें क्या करें? देखो, दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब ये शेयर 4,000 के ऊपर निकल के टिकने की कोशिश करेगा। पहली बार इसने जब निकला था तो जनवरी 2024 में निकला, यानी कि 3-4 महीने पहले, लेकिन ऊपर टिका नहीं, वापस 3,400 रुपये आ गया। अब चला है दोबारा 4,000 के ऊपर निकल चुका है। ये स्टॉक वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा है, 77 हो गया है, लेकिन अभी भी लाइफ हाई से बहुत दूर है। लाइफ हाई स्टॉक का 5,500 रुपये का है, और ये स्टॉक अभी 76 के पी पे। पता है क्यों? क्योंकि इसके अर्निंग्स नहीं है। ट्रस्ट मी, ये कंपनी के नंबर आने वाले हैं। अगर अर्निंग्स आई, यानी कि रिजल्ट दमदार आए, तो फिर इस स्टॉक की दोबारा री रेटिंग होगी शुरू। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 2 चीजें होती हैं, एक अर्निंग और एक वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशन इसलिए महंगे है क्योंकि अर्निंग कम है। अर्निंग वापस आएगी, वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। और मेरे को लगता है फार्मा जिस हिसाब से कमबैक कर रहा है, आप देखो मैक्सिमम लेवल पे कमबैक हो गया है, लाइफ हाई हिट हो गया है, लेकिन ये स्टॉक चला ही नहीं है। तो यहां भी कमबैक आएगा। और इसमें कमबैक आने का मतलब पता है क्या है? इस स्टॉक का भाव कम से कम 5,000, फिर 5.5 और पोजिशनली 6, यानी 3,000 पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 5,000 रुपए का भाव, वो 6,000 करवाएंगे हम इसे। अब कैसे? उसका सवाल उठता है कि कैसे। तो देखिए, इसमें पॉजिटिव रहने के पीछे के बड़े कारण देता हूं। हम फार्मा जो टैबलेट्स वगैरह होती है ना फार्मा में, वो अलग अलग कंपनी बना रही है, लेकिन सॉल्ट सबका सेम रहता है। आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल डोलो है, पैरासीटामोल है,
और इसी तरीके की ज़ीरोडॉल वगैरह जो है, इन सब में फीवर का एक सॉल्ट होता है, जिसमें मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको क्योंकि लिखा होता है। तो उसमें एक फार्मा जो आपका पैरासीटामोल है ना, वो एक सॉल्ट है, वो तीनों को टैबलेट में मिलेगा। तो कंपनी अलग हो गई लेकिन सॉल्ट एक है। ये भी एपीआई के कारोबार में सॉल्ट बनाने वाली कंपनी है। तो मेरा मानना है कि ये यहां से चलेगी। और आप अगर इस कंपनी को हल्के में ले रहे हो तो मैं आपको बताऊं, ये लगभग 95 कंट्रीज में मार्केट लीडर है। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में खुद लिखा हुआ है। ये कंपनी यूएस यूरोप में अच्छा खासा काम करती है और वहां अभी उतनी ग्रोथ नहीं आई है, और वहां ग्रोथ लौटेगी। इस कंपनी की प्रदर्शन देखना आप। इस शेयर की बात करूं तो ये मल्टी बैगर रहा है। इस स्टॉक का आईपीओ आया था 2003 में आई थिंक, और वहां स्टॉक में किसी ने पैसा एक लॉट भी लगाया, 14,000 का अलॉटमेंट भी पाया ना, उसने अपना 14,000 का 1 करोड़ रुपए बनाया है। इस कदर रिटर्न्स दिए इसने। अगर इसके बोनस वगैरह सब एडजस्ट करोगे ना आप, तो आज के प्राइस के हिसाब से देखो। अगर मैं केवल प्राइस की बात करूं तो 2003 में 14 रुपए था। 2003 की बात छोड़ देते हैं, हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे। अभी जब ये गिरावट आई थी उससे पहले 2020 में 1500 रुपए का भाव था, और तेजी में स्टॉक ने 5,500 का हाई लगाया। फिर करेक्शन हो गई है, कंसोलिडेशन हुआ, वापस चलना शुरू हुआ है। तो ऐसे शेयर्स क्या है कि वंस इन अ वाइल आपको डिप दे देते हैं, और ये डिप जो है मेरे को लग रहा है जो 2 साल से चल रही है, इसमें जिन्होंने एक्यूमुलेट कराया वो पैसा तो बिना बनाए निकलेंगे नहीं। बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर कूदा होगा इस शेयर में उस समय पे, अभी भी कूद ही रहा होगा। और जब वो पैसा बनाएगा ना, वो 5-7% के लिए नहीं बनाता, वो बनाता है बड़े पैसे के लिए। तो वो डेफिनेटली इसे ऊपर लेके जाएगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे, वहां पे पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स पे ही है। तो मेरा मानना है कि अब ये पुराना हाथी चलना शुरू हो रहा है। आपको पहली बात तो बेचना नहीं है, और दूसरी बात डिप्स में लेना है। आप करंट भाव को सोचो कि बहुत महंगा हो गया, नहीं। वैल्यूएशन में महंगा इसलिए दिखेगा 77 के पी पे, क्योंकि अर्निंग्स नहीं है। जैसे ही अर्निंग आएंगी वैल्यूएशन तुरंत नीचे गिरेंगे। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ टाइम टू टाइम वापस से डिस्कस करता रहूंगा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये हमारा फार्मा से फेवरेट स्टॉक है। मेरे को 3 ही स्टॉक पसंद आते हैं फार्मा में लॉन्ग टर्म के लिए, एबॉट इंडिया, सिप्ला और डीवीज लैब, और यही 3 हमारे फेवरेट रहे हैं हमेशा से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।